वन कार्ड लाइट इज रेडी टू एक्टिवेट। ऊपर नोटिफिकेशन आ चुका है मेरे को, तो जहाँ पे आ चुका है कॉन्ग्रेचुलेशन योर ऐप कार्ड इज रेडी टू यूज। वाई हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप वन कार्ड का क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसके बेनिफिट आपको क्या क्या हैं, और साथ ही लाइव में आपको करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम इसके बेनिफिट जान लेते हैं क्या हैं। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो ये आज के टाइम आपके लिए सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके बेनिफिट ही इतने ज़्यादा हैं। तो अप्लाई करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बेनिफिट समझा देता हूँ। सबसे पहले तो इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है, जीरो चार्जेस है, नो चार्ज। जैसे नॉर्मली बैंक्स में क्या होता है 500 रुपए के राउंड आपके ईयरली चार्जेस होते हैं, तो जे वाले क्रेडिट कार्ड के जीरो चार्जेस हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और सेकंड बेनिफिट इसका क्या है, इसके लिए आप जस्ट 2000 रुपये की एफडी करवाकर जस्ट 2000 रुपये की एफडी करवाकर आप इस क्रेडिट कार्ड को ओपन कर सकते हैं। दूसरे बैंकों की बात करें तो आपको मिनिमम 10,000, 20,000 या 30,000 की एफडी करनी पड़ती है, और जितने की आप एफडी करते हो, फिक्स डिपॉजिट करते हो, उससे 30% कम आपको लिमिट मिलती है। अगर आप किसी दूसरे बैंक में जाओगे आईसीआई वगैरह में, उसमें अगर आप 10,000 की एफडी करोगे तो आपको जस्ट 7,000 रुपये की क्रेडिट लिमिट मिलेगी। लेकिन इसमें आप एफडी 2,000 रुपये की कर सकते हैं, और आपको जो लिमिट मिलेगी वो 2,000 से 10% ज़्यादा, मीन्स 2,200 रुपये की मिलेगी। तो इसमें लिमिट भी आपको बहुत हाई मिल जाती है एफडी के अंगेंस्ट। और सबसे बड़ी बात, जस्ट कम से कम अमाउंट है जो वो सिर्फ 2,000 है, बाकी किसी बैंक में ये नहीं मिलेगी। थर्ड बात, इसमें आपको जो जहाँ पे क्रेडिट स्कोर जनरेट हो जाएगा, क्रेडिट स्कोर जिसको हम सिविल स्कोर बोलते हैं, तो अगर आपका वो जनरेट नहीं है, आपने कभी लोन नहीं लिया, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, तो आपका कोई भी क्रेडिट स्कोर नहीं होगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर नहीं होता तो आपको जो लोन वगैरह लेना होता है बैंक से या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपको मिलता नहीं है। और जितना क्रेडिट स्कोर होता है अच्छा, उतने कम रेट पे आपको लोन वगैरह मिल जाता है। साथ ही आप क्रेडिट कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट भी दूसरे बैंक्स में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने अभी वन कार्ड का ले लिया, तो 3-4 महीने बाद आप दूसरे किसी मेजर बैंक का अप्लाई करोगे तो उसमें आपको आपके क्रेडिट स्कोर देख के ही मिल जाएगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट, आपका क्रेडिट स्कोर बन जाएगा। और आपने लोन वगैरह लेना हो कभी भी घर के लिए, बिजनेस के लिए, तो भी वो आपको कम इंटरेस्ट रेट पे बैंक की तरफ से मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा बेनिफिट, आप क्रेड ऐप जो होता है, जो क्रेडिट कार्ड यूज़र के लिए होता है, जिसके बारे में मैं टेलीग्राम पे इतने ऑफर डालता हूँ, और आप में से मोस्टली लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता, लेकिन जिनके पास होता है वो बहुत ज़्यादा लूट मचाते हैं। तो आप क्रेड ऐप को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपके पास क्रेडिट कार्ड आ जाएगा, और क्रेडिट पे आपको बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है। बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे ऑफर आते हैं क्रेडिट ऐप पे, और वो रेगुलरली आते हैं। और जहाँ पे एक और बेनिफिट क्या है, आपको बहुत अच्छे अच्छे बिग ऑफर मिल जाते हैं। जैसे कि जोमेटो पे रिसेंटली 500 रुपये का फ्री फूड मिल रहा था, एक भी रुपया नहीं देना पड़ा था। उसका एक टेक्निकल एरर आया था जिसकी वजह से विदाउट क्रेडिट कार्ड ही हो रहा था। आप में से बहुत यूज़र ने टेलीग्राम से ऑर्डर किया था, तो वो भी वन कार्ड का ही क्रेडिट कार्ड था जिसके थ्रू आपने कार्ड नंबर डाल के ऑर्डर किए थे। और साथ ही इसमें आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जब भी ऑफर आता है। तो वो स्पेसिफिक टाइम होता है, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट पे दूसरे बैंकों की तरफ से 10% डिस्काउंट का ऑफर आता है, तो ऐसे ही वन कार्ड की तरफ से भी ऑफर आता है कि आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट पे 10% डिस्काउंट मिलेगा। और भी बहुत ज़्यादा ऑफर्स आते हैं, स्विगी, जोमेटो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, और भी पता नहीं, वो मैं आपको रेगुलरली टेलीग्राम पे बता दिया करूँगा। और इन सब बेनिफिट के अलावा और बहुत बेनिफिट हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता रहा। जैसे आई थिंक इस पर रेफर एंड अर्न का भी चल रहा है, और भी बहुत ज़्यादा फ्री ऑफर जहाँ पे इस कार्ड के थ्रू आपको मिलेंगे। तो अब मैंने आपको बेनिफिट बता दिया, मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपने इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मिल जाएगा आपको ये वाला लिंक अप्लाई करने का, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेटेड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कोई रजिस्टर वगैरह पे कुछ अच्छा ऑफर होगा स्पेशल लिंक के थ्रू, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में लेटेस्ट अच्छे वाला लिंक अपडेट कर दूंगा। तो ये रहा लिंक, इस पर मैं कर देता हूँ क्लिक, ओपन विद क्रोम कर देते हैं हम। तो ये वाला लिंक आपको सीधा लेके जाएगा प्ले स्टोर में। तो जहाँ पे मेरा गूगल प्ले स्टोर खुल चुका है, जहाँ पे लिखा हुआ वन कार्ड मेटल क्रेडिट कार्ड, तो जहाँ पे अर्ली एक्सेस है। ठीक है, तो ये अभी इसको कर लेते हैं हम इंस्टॉल। ऐप हो चुका है इंस्टॉल, इसको भी मैं कर लेता हूँ ओपन। गेट स्टार्टेड पे जहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लिक।
तो जहाँ पे सबसे पहले आपने मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आप ट्राई कीजिए वो वाला डालिए जो आप बैंकिंग वगैरह में यूज़ करते हैं, ताकि हो सकता है आपको बिना फिक्स डिपॉजिट के भी मिल जाए। या फिर जिस पे आपने EMI वगैरह पे मोबाइल लिया हो बजाज पे, तो वो वाला डाल दो, उसका क्रेडिट स्कोर होगा तो आपको बिना FD के भी मिल सकता है। तो जहाँ पर मैं डाल देता हूँ अपना मोबाइल नंबर। तो जहाँ पे मोबाइल नंबर मैंने वेरीफाई कर दिया, उसके बाद कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो आपको जहाँ पे कर देना है स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक। जहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन के ऑप्शन है, इस पे आपको कर देना है क्लिक। उसके बाद आपको जहाँ पे कोई भी अपनी जीमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लेना है। आप चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट याहू से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा जीमेल के बाया। तो साइन इन विद जीमेल मैं कर देता हूँ क्लिक। उसके बाद आपकी जितनी ईमेल आईडी होगी जहाँ पे शो कर देगा, तो जहाँ पे मैं जे वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको जहाँ पे कोई भी पासवर्ड सेट कर लेना है। तो पासवर्ड जहाँ पे मैं कोई भी सेट कर लेता हूँ स्ट्रॉन्ग सा, जो कि मेरे को याद रहे। तो जहाँ पे पासवर्ड मैंने डाल दिया ऊपर, उसके बाद कंफर्म कर दिया सेम पासवर्ड डाल के। तो नीचे अब कंफर्म के बटन पे मैं कर देता हूँ क्लिक। उसके बाद आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना है, अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जिस सब कुछ नेम वगैरह आपने वही डालना है जो आपके आधार कार्ड पैन कार्ड पे होगा। अगर उसमें थोड़ा सा भी फ़र्क हुआ तो वो डिक्लाइन हो सकता है, तो आपने डिट्टो डालना है। तो आपको अपना नेम वगैरह डालने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आएगा। आपका पिन कोड, आपका एड्रेस वगैरह पूछा जाएगा। तो एड्रेस वगैरह डालने के बाद आपको सिंपली कन्फर्म पे कर देना है क्लिक। एड्रेस वगैरह डालने के बाद आपको जहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालना है, उसके बाद उसको कंफर्म करना है सेम पैन कार्ड नंबर डाल के। तो जैसे ही आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको सबसे पहले आपका पैन कार्ड नंबर दिखाएगा, उसके बाद नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपका पिन कोड दिखाएगा। आपको जस्ट जहाँ पे टिक कर देना है, और टिक करने के बाद टर्म एंड कंडीशन आप एक्सेप्ट करने के बाद आपको नीचे कन्फर्म पे कर देना है क्लिक। तो जैसे ही आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका जो सिविल स्कोर फैच करेगा। अगर आपका सिविल स्कोर नहीं होगा तो ये आपको जहाँ पे दिखा देगा। तो जहाँ पे हम कर देते हैं इसको क्विट कर देते हैं। हम इसको क्विट करने पे आपका ये क्रेडिट स्कोर फैच नहीं करेगा। अदरवाइज आपका वो क्रेडिट स्कोर कोई मोबाइल नंबर और डालने पे या कुछ भी करने पे फैच कर सकता था। तो मेरा क्रेडिट स्कोर है ही नहीं, इसलिए मैंने इसको कर दिया क्विट। तो जहाँ पे अभी आपको दो ऑप्शन है। सबसे पहले वेरीफाई इनकम, जो कि हमने नहीं करनी, हम करेंगे जहाँ पे क्रिएट FD। FD मीन्स फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट पे आपको जहाँ पे क्या लिखा हुआ है जहाँ पे FD पे आपको 6.5% का इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई इनकम प्रूफ रिक्वायर नहीं, कुछ रिक्वायर नहीं। और जहाँ पे क्या लिखा हुआ है अश्योर कार्ड, जहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पे सेकंड पॉइंट देखिए अश्योर कार्ड लिखा हुआ है। अब जहाँ पे वही बेनिफिट बता रहा है कि नो क्रेडिट स्कोर रिक्वायर, और आपको 110% FD की लिमिट मिलेगी। वही जो मैंने आपको बताया था 2000 की FD करवाओगे फिक्स डिपॉजिट तो आपको 2200 रुपये लिमिट मिलेगी आपके क्रेडिट कार्ड की। तो इसको मैं कर देता हूँ कंटिन्यू। और कुछ लोग पूछेंगे जी FD क्यों करवा रहे हैं, तो FD इसलिए करवा रहे हैं, बिना FD के अगर आपको लिमिट दे दी तो भाई बहुत ऐसे पर्सन होंगे जो इस अमाउंट को यूज़ कर लेंगे और वो ऐप को डिलीट कर देंगे। तो उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो एक एक के पीछे जाएं, इसीलिए जे FD के बेस पे ही आपको कार्ड दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, FD से ज़्यादा अमाउंट का आपको ये क्रेडिट लिमिट दे रहे हैं। तो जहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैन्युअली भी एंटर करने की ऑप्शन है जहाँ पे कस्टम अमाउंट में। और जहाँ पे 2000 पे मैंने सिलेक्ट किया तो जहाँ पे ऑटोमेटिक दिखा रहा है कि 2200 रुपये मेरे को क्रेडिट लिमिट मिलेगी। तो अगर मैं 20,000 सिलेक्ट करूँगा तो मेरे को 22,000 क्रेडिट लिमिट मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको कर देते हैं हम कन्फर्म FD अमाउंट। तो मैं आपको 2000 की एग्जैक्ट करके दिखा देता हूँ, बाद में भी आप ज़्यादा अमाउंट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो कन्फर्म FD अमाउंट पे मैंने कर दिया क्लिक। अब जहाँ पे आपकी FD अमाउंट आ गई, और जहाँ पे आपकी अमाउंट भी दिखा रहा है आपको कितनी इंटरेस्ट के बाद कितनी अमाउंट मिलेगी। और कार्ड टाइप जहाँ पे लिखा हुआ है प्लास्टिक, जहाँ पे वॉन्ट, आप अगर मेटल का लेना चाहते हैं मेटल का भी आई थिंक ले सकते हैं। तो मेटल के लिए आपको 50,000 से ज़्यादा की FD करनी पड़ेगी। तो यार हमको इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम प्लास्टिक का भी हमारे लिए चलेगा। तो हम क्या करते हैं, प्लास्टिक का ही ले लेते हैं। FD बाद हम कर देते हैं प्रोसीड पे क्लिक।
तो प्रोसीड पे मैंने कर दिया क्लिक। आपकी जहाँ पे दिखा रहा है अप्रूवल अमाउंट 2222 रुपये। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे गेट वन कार्ड पे क्लिक, गेट वन कार्ड पे क्लिक कर दिया मैंने। तो उसके बाद आपको जहाँ पे अपनी डिटेल डालनी है, मदर नेम, फादर नेम, और उसके बाद नेशनलिटी में तो हम इंडियन हो तो भाई इंडियन सिलेक्ट कर लो, अगर कोई और कंट्री से हो तो वो वाला सिलेक्ट करके आपको कर देना है जहाँ पे नेक्स्ट। उसके बाद मदर फादर नेम डालने के बाद आपको जहाँ पे अपना स्टेटस सिलेक्ट करना है, आप क्या करते हो वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जहाँ पे एनुअल इनकम सिलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको जहाँ पे नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। एनुअल इनकम आप चाहें तो यही सिलेक्ट करने ला 1 to 5 लाख। इसमें ऐसा नहीं कुछ आपसे इनकम प्रूफ मांगेगा, जस्ट ऐसे ही आपको सिलेक्ट करना है। तो जहाँ पे गाइस आपको कर देना है स्टार्ट पे क्लिक अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है। उसके बाद आपको आपका आधार कार्ड जहाँ पे डाल देना है। उसके बाद जे वाला कैप्चरा जो जहाँ पे लिखा हुआ है इसको आपको नीचे एंटर कर देना है। उसके बाद जहाँ पे इसको कर देना है टिक, और उसके बाद नीचे सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगी गेट OTP की, तो इस पर आपको कर देना है क्लिक। तो जहाँ पे मैंने आधार कार्ड नंबर डाल दिया है, अब जहाँ पे मैं करता हूँ गेट OTP पे क्लिक। तो आपका अगर जहाँ पे कैप्चरा इनवैलिड दिखा रहा है ना, तो आपको जहाँ पे रिफ़्रेश वाले बटन से रिफ़्रेश कर लेना है, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम के लिए वैलिड नहीं होता। तो जैसे ही आएगा तो आपको कुछ सेकंड के अंदर ही इसको डाल देना है। तो जहाँ पे मैंने डाल दिया, आप करते हैं गेट OTP। तो जहाँ पे OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे जो आधार से लिंक है। तो जहाँ पे गाइस मेरे को OTP आ चुका है। OTP के लिए मेरा मोबाइल दूसरा है, तो ये रहा इसका OTP 552-511। तो जहाँ पे ये कोई पासवर्ड सेट करने के लिए बोल रहा है, जहाँ पे क्रिएट पासवर्ड, तो जहाँ पे मैं कोई भी एक पासवर्ड सेट कर लेता हूँ 4 डिजिट का। तो जहाँ पे गाइस ये ऑप्शन आ रही है आधार सर्विस अनअवेलेबल, तो आप यार कुछ टाइम बाद ट्राई कर लेना जब भी आधार की सर्विस अवेलेबल होगी। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से आई थिंक इशू है, उनका सर्वर नहीं चल रहा आधार के लिए। तो दोस्तों लगभग 2 से 3 दिन बार बार रीट्राई करने के बाद मेरा आधार कार्ड यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। आपका भी अगर वेरीफाई नहीं होगा तो मल्टीपल टाइम आप ट्राई कर लेना। मेरा 4-5 बार ट्राई किया तो नहीं हो रहा था, मैंने 6 टाइम ट्राई किया तो हो गया। तो उसके बाद ये वाला पेज आएगा, उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को टिक कर देना है। उसके बाद मैं कर देता हूँ कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद जहाँ पे आपको अपनी सेल्फी ले लेनी है, जिस पर्सन की आपने डिटेल डाली उसकी सेल्फी ले लेनी है, टेक सेल्फी पे क्लिक करके। तो गाइस जहाँ पे मैंने सेल्फी ले ली इसको कर देते हैं कंफर्म। आपको जहाँ पे अपना बैंक अकाउंट ऐड कर देना है, जिस पर्सन की आपने डिटेल दी उसी का ही आपको बैंक डिटेल जहाँ पे देनी है। तो जहाँ पे गाइस मैंने अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया है, उसके बाद IFSC कोड भी डाल दिया है। अब आपको कर देना है नीचे कंटिन्यू पे क्लिक। तो ये आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपया डिपॉजिट कराएगा। इसके बाद अगेन आपको कंटिन्यू कर देना है। तो अब आप जहाँ पे देखिए फिक्स डिपॉजिट की अमाउंट 2000 रुपये है। आप चाहें तो जहाँ पे वांट टू चेंज FD अमाउंट पे क्लिक करके FD अमाउंट भी चेंज कर सकते हैं। तो जहाँ पे गाइस मैं 2000 रुपये की ही FD रहने देता हूँ और मैं कर देता हूँ जहाँ पे पे बाय UPI। तो आप UPI से पे कर सकते हैं ईजिली। तो गाइस जैसे ही आप पे बाय UPI करते हैं तो आपको जहाँ पे आपका मोबाइल नंबर दिखा देगा, ऊपर ईमेल ID दिखा देगा और नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगी अगेन पे यूजिंग UPI। तो इस पर मैं अगेन क्लिक कर देता हूँ। तो जहाँ पे आपको अगेन UPI ID पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और UPI ID जहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। तो जहाँ पे गाइस मैंने UPI ID एंटर कर दी है, अब मैं कर देता हूँ नीचे पे यूजिंग UPI पे क्लिक। तो अब मेरी UPI ID पे रिक्वेस्ट आ जाएगी, आपने वहाँ से जस्ट अमाउंट पे कर देनी है। तो जहाँ पे गाइस मैंने UPI से पेमेंट कर दी है 2000 रुपये की FD के लिए, और FD पे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। अब जहाँ पे आपको मिल रहा है ऐड ए नॉमिनी। नॉमिनी मीन्स अगर बाई चांस अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी अमाउंट किसको मिलेगी। ये ऑप्शनल है तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। तो जहाँ पे मैं कर देता हूँ लेटर पे क्लिक। तो आप सबसे पहले बड़ी अमाउंट की FD कर सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको बोलेगा कि आपका एड्रेस क्या है। इसने आधार कार्ड वाला आई थिंक एड्रेस पिक कर लिया जो आपने एंटर किया था, तो आपने जहाँ पे देख लेना है आपका एड्रेस क्या है। तो जहाँ पे मैं कर देता हूँ सेम। तो जहाँ पे गाइस ये मेरा कार्ड हो चुका है रेडी। जहाँ पे लिखा हुआ है कन्फर्म यूअर नेम, आपने नेम कन्फर्म कर देना है। आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या है, यही है। तो उसके बाद कर देना है कन्फर्म पे क्लिक। अगेन कन्फर्म पे क्लिक कर देना है।
ये नेम आपका कार्ड पे आएगा, तो इसको चेक कर लेना। वन कार्ड लाइट इज़ रेडी टू एक्टिवेट, ऊपर नोटिफिकेशन आ चुका है मेरे को। तो जहाँ पे आ चुका है कॉन्ग्रेचुलेशन योर ऐप कार्ड इज़ रेडी टू यूज़ वाइल यू एंजॉय मेकिंग परचेज विद वन कार्ड यू विल इम्प्रूव योर क्रेडिट स्कोर पेइंग। तो एक्टिवेट माई कार्ड आई विश एनेबल, तो जहाँ पे इसको आपने टिक रहने देना है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, और एक्टिवेट माई इन ऐप कार्ड पे आपने कर देना है क्लिक। तो जहाँ पे आपका कार्ड हो चुका है एक्टिवेट, इसको कर देना है डन पे क्लिक। तो जहाँ पे ये फीचर्स वगैरह दिखा रहा है कि स्वाइप करके भी आप पे कर सकते हैं ऐसे ऐसे कार्ड पे, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं, ऊपर स्टोरी टाइप आ रहा है। तो जहाँ पे आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर रेडी टू वेरीफाई योर परचेज विद जस्ट ए स्वाइप, तो गेट स्टार्टर पे आपने कर देना है क्लिक। और जहाँ पे ग्रांट परमिशन, तो इसको परमिशन को हमने कर दिया लो। अब आते हैं बैक। तो जहाँ पे गाइस देख सकते हैं मेरा कार्ड हो चुका है जहाँ पे रेडी, और जहाँ पे ये देखिए कार्ड डिटेल पे मैं क्लिक करूँगा जहाँ पे, तो मेरे को अपनी कार्ड डिटेल मिल जाएगी पूरी, जहाँ पे कुछ डिटेल ऑलरेडी दिखा रहा है। फुल डिटेल देखने के लिए आपको इस पर क्लिक कर देना है, और आपकी जहाँ पे टोटल स्पेंड भी दिखा देगा कितनी हुई है। जहाँ पे देखिए अभी मैंने कुछ भी स्पेंड नहीं किया, तो जहाँ पे ये 0 दिखा रहा है। और जहाँ पे आप देख सकते हैं क्रेडिट लिमिट भी लिखा हुआ है, मेरे को कितनी मिली है क्रेडिट लिमिट, अवेलेबल लिमिट 2200, ठीक है। तो टोटल स्पेंड वर्चुअल कार्ड इज एक्टिवेटेड, तो आपका कार्ड अभी रेडी हो चुका है। और जहाँ पे देखिए गाइस अभी करंटली आपको अमेजोन पे 10% का ऑफर मिल रहा है, 10% इंस्टेंट डिस्काउंट जैसे दूसरे बैंक्स पे मिलता है, तो वन कार्ड पे मिल रहा है। इस पर क्लिक करके मैं आपको दिखाऊं, इसका ऐसे नहीं मैक्सिमम कैशबैक 200, मैक्सिमम डिस्काउंट 200-300 है, जहाँ पे प्रॉपर आपको 1500 रुपये तक मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ये देखिए मैक्सिमम डिस्काउंट इज 1500 रुपये, और ये नॉर्मल जैसे HDFC दूसरे बैंक्स पे होता है सिमिलर वैसे ही ये डिस्काउंट आपको मिलेगा। और आपने कार्ड नंबर वगैरह कहाँ लेना है, या तो ऊपर आप जहाँ पे कॉपी जहाँ पे देख लेना कार्ड डिटेल, या फिर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे भी देख सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए जहाँ पे कार्ड नंबर वगैरह, और जहाँ पे आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं होम स्क्रीन से ही। अपनी FD की अमाउंट भी अगर आपने लिमिट वगैरह इंक्रीज़ करनी है, और जहाँ पे आपको ऑफर्स भी मिल जाएंगे, सब कुछ आपको जहाँ पे मिल जाएगा। और जहाँ पे गाइस आप गिफ्ट वाले आइकन में जाके देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा गिफ्ट का आइकन। तो इस पे जाके आप अपनी रेफर की अमाउंट जो भी ऑफर चल रहे हैं वो देख सकते हैं। जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रिवॉर्ड में होगा, तो आपने चले जाना है जहाँ पे ऊपर ऑफर्स वाले टैब में। ऑफर्स वाले टैब में जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे सभी ऑफर दिखा देगा। जैसे सबसे पहले अभी मिंत्रा पे भी आपको 10% ऑफ मिल रहा है कार्ड के थ्रू, जो अमेजोन का भी मिल रहा है, और रेफर पे आपको 500 रुपये का गिफ्ट कार्ड मिल रहा है अमेजोन का। आई थिंक इसके अलावा 200 रुपया और रेफर पे मिलेगा। टोटल रेफर पे आपको 700 रुपये का यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। तो जहाँ पे देखिए रेफर एंड अर्न का लिखा हुआ है ऑफर एक्सटेंड रिवॉर्ड वर्थ ₹700, 500 रुपये का अमेजोन गिफ्ट वाउचर मिलेगा, बाकी आपको पॉइंट वगैरह पर रेफर पे मिल जाएंगे। अगर आप अपने वन कार्ड की क्रेडिट लिमिट इंक्रीज़ करना चाहते हैं, मान लो आपने 2000 की FD कर दी, लेकिन बाद में आपने रियलाइज़ किया इसके बेनिफिट ज़्यादा है, मैं क्यों ना इसकी लिमिट इंक्रीज़ कर लूँ, तो आपने जस्ट जहाँ पे जाना है मैनेज योर फिक्स डिपॉजिट पे, होम पेज पे ही, और उसके बाद ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाएगी जहाँ पे इंक्रीज़ क्रेडिट लिमिट, इस पर आपने करना है क्लिक। उसके बाद अगेन आपको जहाँ पे FD करनी पड़ेगी। जैसे 2000 की ऑलरेडी कर रखी है, अगर मैं 2000 की और जहाँ पे करता हूँ तो टोटल लिमिट मेरी कितनी हो जाएगी 4400। तो आप कभी भी इसकी लिमिट ज़्यादा FD करवा के कर सकते हैं। साथ ही जो आपने FD की 2000 रुपये की, वो भी आपको आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, लेकिन वो 6 महीने 6 मंथ से पहले मत लेना, अदरवाइज इसके चार्जेस बहुत हाई होंगे। 6 महीने के बाद अगर आप लोगे तो जो आपने बैंक अकाउंट ऐड किया उसमें आपको मिल जाएगी, या फिर आप इसको मैच्योर होने देना 1 साल के लिए, तो आपको इंटरेस्ट रेट भी इसका आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। तो यार इस कार्ड का बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिट है, ज़रूर इसको एक्टिवेट कर लेना। आधार कार्ड की जो प्रॉब्लम आएगी वो बार बार आप ट्राई कर लेना, आपका हो जाएगा, ठीक है ना। मेरे को भी 2 दिन ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, लेकिन मैंने 3-4 बार ट्राई किया, प्रॉब्लम दे रहा था, लेकिन फिर मैं करता रहा तो मेरा हो गया। तो आप भी ट्राई ज़रूर कर लेना, और टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लेना। जैसे ही कोई भी अच्छे ऑफर्स आएंगे वन कार्ड को लेकर, वो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। और क्रेड ऐप ज़रूर यूज़ करना अगर आप वन कार्ड ले रहे हो। थैंक यू।